So the next question is question number 12, which says that what is the magnetic force per unit length experienced by a wire as shown in figure? Assume that all wires are parallel and infinitely long. तो आपके पास 3 वायर्स हैं. फर्स्ट वायर है ए, सेकेंड है बी, थर्ड है सी. ए और बी के बीच की डिस्टेंस है डी. बी और सी की डिस्टेंस है, बीच में डिस्टेंस है 2d. तीनों वायर्स में सेम आई 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 करंट फ्लो हो रहा है. इन दोनों वायर्स की वजह से सी वायर पे कितना फोर्स लगेगा ये हमको कैलकुलेट करना है. कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये ध्यान रखने वाला है कि टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, दो पैरेलल वायर्स जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. तो आप हमको क्या करना है कि ए वाली वायर सी वाली वायर को कुछ फोर्स लगाएगी. क्या अट्रैक्टिव होगा? हाँ अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि दोनों में सेम करंट, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है. अब करते हैं दूसरी वाली वायर की बात. क्या बी वाली वायर सी वाली वायर को अट्रैक्ट करेगी? हाँ करेगी, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है. डायरेक्शन की बात हो गई. तो यानी कि अब हमने निकालना है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमको क्या करना है, उनको जोड़ देना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है. तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट जो फोर्स होगा उसका हमको वेक्टर सम करना है. ठीक है. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में कितना फोर्स लगता है? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, इतना फोर्स लगता है दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में. ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग आंसर निकालेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स FCA, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए. तो सी पे लगने वाला फोर्स ऑन सी ए की वजह से. तो म्यू नॉट I1 I2, दोनों आई है तो आई स्क्वायर हो गया, अपॉन 2π, दोनों के बीच की डिस्टेंस. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक मिनट. दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3d, फिर आ जाएगा 3d. ऐसे ही FCB, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2π, दोनों के बीच की डिस्टेंस. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बी और सी के बीच की डिस्टेंस है 2d, तो यहाँ पे आ जाएगा 2πr. आर मतलब यहाँ पे 2d वैल्यू आने वाली है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब इन दोनों फोर्सेस को हमने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे. तो ऐड करने पे क्या आएगा अपना, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2πd, तो कॉमन है दोनों में. म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2πd दोनों में कॉमन है ना. तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, 1/3 प्लस 1/2. 1/3 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे 5/6 आएगा. तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 2 12. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट 5i स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिख दिया, म्यू नॉट 5i स्क्वायर 4π इंटू 3d. 4π इंटू 3d, क्योंकि 4 3 अगेन 12 होता है, 6 इंटू 2 भी 12 होता है. तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर होगा वो होगा म्यू नॉट 5i स्क्वायर बाय 4π इंटू 3d.